जब जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 से 1296 में रणथंभौर पर चढ़ाई की थी तो रास्ते में जौन नामक स्थान पर उसने हिंदुओं के मंदिरों को नष्ट कर दिया और उनकी खंडित मूर्तियों को जामा मस्जिद दिल्ली की सीढ़ियों पर डालने के लिए भेज दिया, जिससे वह मुसलमानों द्वारा सदैव पदलित होती रहें, मतलब पैरों में पड़ी रहें। किंतु इसी जलालुद्दीन ने मलिक छज्जू मुस्लिम विद्रोह को कत्ल करने से यह कहकर इनकार कर दिया था कि वह एक मुसलमान का वध करने से अपना सिंहासन छोड़ना बेहतर समझता है। ये दया केवल मुसलमानों के लिए है, काफिरों या हिंदुओं के लिए नहीं। यही घटिया सोच उसकी गंदी मौत का कारण बनी थी। हम आपके तोहफे से बेहद खुश हुए। आप भी मायूस मत हुए, हमारे पास भी आपके लिए एक तोहफा है। इख्तियार, चाचा जान हमारी जान। अलाउद्दीन खिलजी, जो जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा और दामाद भी था, उसका पालन पोषण भी जलालुद्दीन ने ही किया था। उसने धोखे से एक वृद्ध सुल्तान का वध कर दिल्ली की गद्दी पर बैठा था ये अलाउद्दीन खिलजी। हिंदुओं से लूटे हुए धन को दोनों हाथों से लुटाकर उसने जलालुद्दीन के विश्वस्त सरदारों को खरीद लिया था और उसका कत्ल करवा दिया था। हमारे पास भी आपके लिए एक तोहफा है। इख्तियार, चाचा जान हमारी जान। जब उसकी गद्दी सुरक्षित हो गई तो उसने हिंदुओं को दमन करने और मूर्तियों को खंडित करने का धार्मिक उन्माद जोरों से करने लगा था। 1297 ईस्वी में उसने अपने भ्राता मलिक मुइजुद्दीन और राज्य के मुख्य आधार नसरत खां को, जो एक उदार और बुद्धिमान योद्धा था, गुजरात में खंबात पर, जो आबादी और संपत्ति में भारत का विख्यात नगर था, नसरत खां को आक्रमण के लिए भेजा था। मंजिल पर मंजिल पार करते हुए उन्होंने खंबात पहुंचकर प्रातःकाल ही उसे घेर लिया, जब वहां के हिंदू निवासी सोए हुए थे। हिंदू नागरिकों को समझ भी नहीं आया यह क्या हुआ। भगदड़ में ही माताओं की गोद से बच्चे गिर पड़े, अनेकों लोगों की मौत हो गई। मुसलमान सैनिकों ने इस्लाम के खातिर उस अपवित्र भूमि पर क्रूरता पूर्वक चारों ओर से मारना काटना प्रारंभ कर दिया। रक्त की नदियां बह गईं। उन्होंने इतना सोना और चांदी लूटा जिसकी वह कल्पना भी नहीं कर सकते थे। अनगिनत हीरे जवाहरात, सच्चे मोती, लाल पन्ने और अनेकों नकदी, अनेक प्रकार के छपे, रंगीन, जरीदार, रेशमी और सूती कपड़े वहां से उन्हें प्राप्त हुई थी। उन्होंने 20,000 सुंदर युवतियों को और अनगिनत अल्पायु लड़के लड़कियों को पकड़ लिया, जिन्हें उन्होंने वहां कैदी बना लिया और अपना गुलाम बनाकर अपने पास रख लिया। सुभान अल्लाह, लाजवाब है तुम्हारा हुस्न, जिसने इन लोहे की जंजीरों को भी कीमती बना दिया। फिक्र मत करो, तुम हमारे हरम में बहुत खुश रहोगी। कायल हो गए हम तुम्हारे। संक्षेप में कहें तो उन्होंने उस प्रदेश में भीषण तबाही मचा दी थी। वहां के निवासियों का वध कर दिया और बच्चों को पकड़कर ले गए। मंदिर वीरान हो गए, सहस्त्रों मूर्तियां तोड़ डाली गईं। इनमें सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण सोमनाथ की मूर्ति थी। उसके टुकड़े दिल्ली लाकर जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर बिछा दिए गए, जिससे प्रजा इस शानदार विजय के परिणामों को देखे और याद करे। रणथंभौर पर आक्रमण के लिए अलाउद्दीन ने स्वयं प्रस्थान किया। किले के अंदर तमाम स्त्रियां जौहर कर चिता में प्रवेश कर गईं। पुरुष तलवार लेकर मुस्लिम सेना पर टूट पड़े और कत्ल कर दिए गए। नहीं मलिक गफूर, यह जंग के उसूलों के खिलाफ है। सुल्तान की जीत के लिए सब जायज है। ये जंग दो उसूलों से लड़ी होती अलाउद्दीन। जंग का एक ही उसूल है राहुल, जीत।
सभी देवी देवताओं के मंदिर ध्वस्त कर दिए गए। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में कुतुब मीनार से भी बड़ी मीनार बनाने का इरादा किया था और पत्थरों के लिए हिंदुओं के मंदिरों को तोड़वा दिया गया था। उस स्थान पर मंदिरों के टुकड़ों से ही कुतुब इस्लाम मस्जिद का निर्माण भी किया, जो आज भी शासन द्वारा सुरक्षित राज्य स्मारकों के रूप में मौजूद है।